हेलो गाइस स्वागत है आपका। हेलो गाइस स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो लिया गया है मेरा सेट नंबर 822 BZ से। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके दोनों क्वेश्चनों की, इस क्वेश्चन की और इसका जो अथवा वाला पार्ट है उस क्वेश्चन की। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई व दूरी से लिए गए हैं। अगर हम 10th क्लास में देखेंगे तो ये चैप्टर मिलेगा हमें त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसमें बोला है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। ठीक है, कोई पॉइंट है और एक भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। अभी मैं इसका चित्र बनाऊंगा फिर समझाऊंगा अच्छे से। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, जो भवन है ना उसके शिखर पर एक ध्वज लगा। पहले तो भवन दिया है उसके ऊपर एक ध्वज दिया है। ठीक है, और कह रहा है ओ से उस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई कि ध्वज कितना ऊंचा है उसकी लंबाई और ओ से भवन के पाद के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए मैं इसका सबसे पहले चित्र बना लेता हूँ। ये है मेरा क्षैतिज तल पर एक पॉइंट O। ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा है मेरे पास भवन। अब कह रहा है O से भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर है, अभी मैंने इस पर ध्वज नहीं लगाया है, तो ये उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। कितना है? 30 अंश है। ठीक है, अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लगाया गया है। ध्वज मान लो ये है ध्वज पताका जो हमारा झंडा होता है। ठीक है, वो लगा है और कह रहा है O से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 45 अंश। ये वाला कोण कितने अंश का दे रखा है? 45 अंश का दे रखा है। ठीक है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई मतलब हमसे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछी है, तो हम मान लेंगे ये ऊंचाई दे रखी है हमें H। कितनी दे रखी है? H दे रखी है। और भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 20 मीटर। कितनी दे रखी है? 20 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? टोटल ऊंचाई हो जाएगी 20 प्लस H हो जाएगी टोटल। झंडे को मिला करके और भवन को मिला करके कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 प्लस H हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है ये दूरी दे रखी है O से लेकर जो हमारे भवन का पाद बिंदु है वो दूरी दे रखी है नहीं, तो इसको मानेंगे हम X। कितना मानेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसका सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। तो ये O हो गया, ये हम मानेंगे P, ऊपर मान लेंगे Q और यहाँ पर मानेंगे R। ये R जो है ना वो झंडे का क्या है? पाद बिंदु है, उस भवन का क्या है? शिखर, भवन का शिखर है। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है हमारा QOP और एक है हमारे पास ROP। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है भवन की ऊंचाई RP बराबर दे रखा है 20 मीटर। कितना दे रखा है? 20 मीटर। और हमने माना क्या क्या है? कोण दे रखा है ROP, एंगल ROP कितना दे रखा है? 30 अंश। एक और दे रखा है QOP, ये कितना दे रखा है? 45 अंश दे रखा है। देखिएगा समझिएगा, QOP ये पूरा कोण कितना है? 45 अंश। ठीक है, ROP ये कितना है? 30 अंश दे रखा है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दे रखी है? 20 प्लस H मतलब Q से लेके P तक। तो QP बराबर दे रखा है 20 प्लस H मीटर। इन दूरियों का सबका हम प्रयोग करने वाले हैं और वैल्यू किस किस की निकालेंगे? हम H की वैल्यू निकालेंगे और X की वैल्यू निकालेंगे। हमारा टारगेट क्या है? H की वैल्यू निकालना और X की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ROP में, इस नीचे वाला त्रिभुज जो बनना है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ROP में थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर दे रखा है 30 अंश। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि थीटा, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है।
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। ठीक है, अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा ये क्या होता है? टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब। लंब कितना है यहाँ पे? आरपी अपॉन में क्या होता है? आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे आरपी अपॉन में कितना लिखेंगे? ओपी, और थीटा की जगह कितना लगाएंगे? 30 अंश। तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश। स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। सबसे पहले फॉर्मूला, दूरी, उसके बाद थीटा का मान, फिर दूरियों का मान। अब देखेंगे आरपी कितना दे रखा है। आरपी यहाँ से ढूंढेंगे। आरपी दे रखा है 20 मीटर। कितना दे रखा है? 20 अपॉन में ओपी कितना दे रखा है? ओपी दे रखा है एक्स। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। हमसे तो ये भी पूछा था ना कि ये बताओ भवन के पाद से और उस बिंदु की दूरी कितनी है, क्षैतिज बिंदु से कौन बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है? 20√3 मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे त्रिभुज क्यू ओ पी में। लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ पी में थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है हमारे पास 45 अंश। कितना है? 45 अंश। और क्यू से लेके पी कितना है? क्यू पी बराबर क्यू पी ये है 20 प्लस एच। मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है क्यू पी बराबर 20 प्लस एच। तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस एच। ठीक है, और एक और दे रखा है ये ओ पी। तो ओ पी बराबर कितना है? एक्स है, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो कितना हो गया? 20√3 मीटर हो गया। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्यू पी अपॉन में कितना आएगा? ओ पी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा की जगह लगाएंगे 45 अंश बराबर क्यू पी कितना लगाएंगे? 20 प्लस एच अपॉन में कितना लगाएंगे? ओपी। ओपी कितना है? एक्स। एक्स की वैल्यू है 20√3। कितनी है? 20√3। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 बराबर 20 प्लस एच अपॉन में कितना आएगा? 20√3। इसकी गुणा यहाँ पर कर लेंगे। 20√3 बराबर 20 प्लस एच। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। ये 20 है, इसका स्थान परिवर्तन करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20। 20 उठ के आएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा। h यहाँ से 20 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 - 1 मीटर। ठीक है, और अभी हमें और आगे सॉल्व करना है तो हम √3 का मान लगा देंगे, फिर 20 से उसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि झंडे की ऊंचाई कितनी है। अभी हमारे पास झंडे की ऊंचाई है ये, और ओ से भवन के पास की दूरी कितनी है? 20√3 मीटर। ठीक है, तो एक आंसर हमें ये देखने मिलेगा और एक आंसर हमारा ये मिलेगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा वाला यानी कि अथवा वाला पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं हम इसके अथवा वाले पार्ट को सॉल्व। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से लिया गया है। इसमें बोला है कि हमारे पास एक नदी है, उसके नदी के दो किनारे होते हैं। हमने मान लिया एक किनारा ए है, दूसरा किनारा कितना है? बी। ठीक है, उसके ऊपर से एक पुल क्रॉस करके जा रहा है। पुल के एक पॉइंट से नदी के एक किनारे का अपना कोण 45 अंश बनता है, दूसरे का कितना बनता है? 30 अंश बनता है। ठीक है, वो कह रहा है नदी से पुल की ऊंचाई कितनी है? 4.5 है। कितनी है? 4.5 मीटर। कहाँ पर दे रखी है? ये दे रखी है 4.5 मीटर। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई बताओ। तो हम यहाँ पर ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये मानेंगे सी और ये मानेंगे डी। यहाँ से यहाँ तक पार्ट की लंबाई मानेंगे हम एक्स। कितनी मानेंगे? एक्स। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे हम वाई। ठीक है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो हमें एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। हम पहले एक्स और वाई का मान निकालेंगे, फिर हम एक्स प्लस वाई का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जब ये कोण 45 अंश है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 45 अंश हो जाएगा। ये वाला कोण 30 अंश है तो ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमें दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज दे रखे हैं? दो त्रिभुज दे रखे हैं।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे CAD में, त्रिभुज CAD में थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर दिया है 45 अंश, ये दिया है थीटा बराबर 45 अंश, ठीक है। और CD बराबर कितनी दी है, CD बराबर दी है 4.5 मीटर। और A से लेकर D यानी कि AD कितना दिया है, AD बराबर दिया है x मीटर। अब यहाँ पर हम टेन थीटा यूज़ करेंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा CD अपॉन में कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है हमारे पास CD, आधार कितना AD, थीटा कितना लगाएंगे 45 अंश, थीटा टेन थीटा की जगह कितना लगाएंगे 45 अंश, ठीक है। और CD कितना दे रखा है, CD 4.5 और AD कितना दे रखा है x। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। 4.5 अपॉन में कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.5 मीटर, यानी कि एक भाग की हमारी दूरी आ गई है, ये हमारे पास 4.5 मीटर। अब हमें बाई ओर निकालना है, तो बाई निकालने के लिए कौन से त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज CBD में। तो लिखेंगे त्रिभुज CBD में, CBD में देखेंगे तो थीटा बराबर कितना देखने को मिलेगा हमें, थीटा बराबर 30 अंश देखने को मिलेगा, कितना 30 अंश ये, ठीक है। और CD बराबर कितना हो जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है ये वाला। और BD कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। अब यूज़ करेंगे हम फिर टेन थीटा बराबर कितना आएगा, CD अपॉन में कितना आएगा BD। टेन थीटा की जगह कितना लगाएंगे 30 अंश, कितना लगाएंगे 30 अंश। CD की जगह कितना लगाएंगे 4.5 अपॉन बाई, टेन 30 अंश का मान लगाएंगे 1/√3 होता है। टेन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 4.5 अपॉन में कितना आ जाएगा बाई, तो बाई बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई की गुणा 1 से करेंगे बाई और √3 की 4.5 से, तो 4.5 इंटू में कितना आएगा √3, ठीक है। निकालेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई निकालेंगे तो कितनी दे रखी है x प्लस का बाई, x की वैल्यू लगाएंगे 4.5, बाई की वैल्यू लगाएंगे 4.5√3, ठीक है। तो यहाँ से हम 4.5 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का √3 मीटर। ये है हमारे पास नदी की चौड़ाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में पता है क्या मिस्टेक थी, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दे रखा था किनारों से, क्या दे रखा था किनारों से। अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नदी से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 4.5। अब हम किनारों से मानेंगे तो किनारों से क्या देखने को मिलेगा, ये 4.5 ये 4.5, तो हमारा आंसर आएगा चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक कर लेना, अगर किनारों के हिसाब से करेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसके 5 वाले के साथ, ठीक है। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आप लोगों से विदा। थैंक यू, धन्यवाद।